जमीन नापने का काम कीजिए, गुंडागर्दी करना बंद करें, नहीं तो ताला लगाने का काम करेंगे हम लोग। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ज्यादा बोलोगे तो हम तुमको जेल भी भेज सकते हैं। तो मैं को बसा दिया जाएगा तो बच्चा को पहले ही तो खौफ रहेगा कि बच्चा लोग पढ़ेगा क्या। छोड़ करके आप पंचायत के अंदर कहीं जमीन बता रहे हैं, आप वहाँ पर सवार करके बोले क्या बड़गांव हो रहे हैं, नाम लिखो जी, इनको जेल भेजेंगे। पंचायती को मैं छोड़ दूंगा, हम कहीं शहर में उनका जमीन देखूंगा। आम इंसान बनना चाहते तो आप लोग को दिक्कत क्यों हो रही है? भविष्य है उसको अंधकार में डालने वाले हैं। तो जो हमारे प्रशासन अधिकारी उनसे मांग करना चाहते हैं 10+2 होगा तो वहाँ तो जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बात यह है कि वहाँ जो स्कूल ग्राउंड है छोटा सा बचा हुआ है, और वहाँ अब पहला था मध्य विद्यालय था, अब कुछ बच्चे का जनसंख्या बढ़ा तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बढ़ा, अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो गया। उसके बाद वहाँ का दिन प्रतिदिन जनसंख्या तो बढ़ रहा है, वहाँ के बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिन में वहाँ 10 तक इसको हो सकता है, उसके बाद 10+2 होगा, तो वहाँ तो जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। लेकिन वो जो ग्राउंड अगर आज सीमित कर दिया जाता है सरकार के माध्यम से, तो वहाँ के बच्चे जिला प्रशासन से क्या मांग है? जिला प्रशासन से यही हमारी मांग है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का चाहे व्यक्ति जो भी हो, वहाँ भवन का निर्माण वहाँ का जनता नहीं करने देगा। ये हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? हम तो डुमरी से आए हुए हैं। डुमरी से आए हुए हैं, बड़गांव पंचायत से। जी हाँ। क्या मांग है आप लोगों की? तो हम लोग को सभी को यही मांग है कि वहाँ का जो जमीन है, प्ले ग्राउंड है, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी में 3 आंगनबाड़ियों को बसा के 30,000 जिंदगी को बर्बाद करने, बच्चों को जो भविष्य है उसको अंधकार में डालने वाले हैं। तो जो हमारे प्रशासन अधिकारी उनसे मांग करना चाहते हैं, जो हमारा जो जमीन प्ले ग्राउंड बचा हुआ है उसको छोड़ के और किसी अन्य जगह पर देखा कि उसको बसा दिया जा सकता है, उसी जगह के क्यों? हमारा जगह बहुत छोटा है, ऐसा होता कि बहुत बेहतर जगह होता वहाँ पे बसा दिया जाता, पर हमारा ग्रामीण जनता, हमारा बच्चा लोग पढ़ता है और उसी के बीच में उग्रवादियों को बसा दिया जाएगा तो बच्चा को पहले ही तो खौफ रहेगा कि बच्चा लोग पढ़ेगा क्या। वहाँ जाने है कि सब वहाँ पे उग्रवादी पहले से वहाँ पे गुंडा एक तरह से कर सकते हैं, बच्चे लोग गुंडे कहते हैं उन लोग को, उग्रवादी को, तो वहाँ पे बसा हुआ है। तो उन लोग हम मांग यही करते हैं कि वहाँ के जमीन जो है वो हम लोग के हित में है, स्कूल के हित में है, वो स्कूल के हित में ही रहे। और दूसरा जहाँ जो सरकार को है कि पूरा करना है कि उग्रवादी को बसाना है, तो किसी और जगह भी जमीन सर्वे करके उन लोग को जो आवास बनाना है बना के दूसरा यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। मेरा यही मांग है। और मीडिया महोदय, एक बार वहाँ का बच्चे भयभीत हो चुके हैं, तो उस बच्चे से एक बार पूछ लिया जाए। अवगत कराएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि वैसे लोगों से लोग डरे हुए हैं, अब तो वो लोग समझिए कि मुख्य धारा में लौट चुके हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हैं, वो भी आपके जैसे ही एक आम इंसान बनना चाहते हैं, तो आप लोग को दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत हो रही है सर कि वो कंपाउंड जो है, हम लोग को दिक्कत इसलिए है कि वो कंपाउंड विद्यालय का है, वो विद्यालय का कंपाउंड नहीं बचेगा, बच्चे के साथ, जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग की दिक्कत पुनर्वास दें, हम लोग को तकलीफ नहीं है, सरकार का आदेश है तो कहीं देना है, लेकिन स्कूल कंपाउंड छोड़ करके वो कहीं, हमारे मुखिया जी साहब से बात हुआ था, सीओ साहब से, तो मुखिया जी साहब बताए भी थे कि आप डुमरी छोड़ करके आप पंचायत के अंदर कहीं जमीन बता रहे हैं, आप वहाँ बसा दीजिए, जैसे बड़गांव हो गया, स्कूल कंपाउंड छोड़ करके आप बसाइए कहीं जमीन, तो आपको कंपाउंड में नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं होना चाहिए। सीओ साहब से जब जिस समय बीडीओ साहब और सीओ साहब एक ही पदभार पर थे, तब मुझसे बात हुई, तो हमने उनसे कहा कि अगर हमारी ही पंचायत में अगर पुनर्वास बनाने देने के निर्णय लिए हैं, तो मैं उसके लिए भी जमीन उपलब्ध मैं करा रहा हूँ। आपका रानीताल जमीन बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा सा ग्राउंड बचा हुआ है, नहीं रानीताल वहाँ भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सीओ साहब आश्वस्त किए कि वहाँ पर नहीं, अब भड़गांव पंचायती को मैं छोड़ दूंगा, हम कहीं शहर में उनका जमीन देखूंगा। एक कह करके जमीन को हम लोग का विश्वास दिला करके रोक दिया गया, जिसके चलते हम लोग कार्य आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन 2 दिन पहले की बात है कि पुनः कर्मचारी और क्या बोलते हैं अमीन साहब जा करके माफी कर रहे थे, कुछ लोगों को वहाँ पर विरोध किया, तो वहाँ पर जाकर बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो हम तुमको जेल भी भेज सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पदाधिकारी जेल भेजने की जो बात करते हैं, तो वहाँ के आम और आवाम दोनों आए हैं, सब पूरे आए हैं, अभी हम लोग का जेल भेजे, जेल जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, सब लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? अभी तैयार हैं? बता, हाँ मेरे साथ हुआ है घटना सर। पहले मेरी बात पूरा सुने जाए, पहले मेरी बात पूरा आवाज से सुनिए। जिस समय एसडीओ ऑफिस से आए थे ग्रामीण जनता, एक मिनट रुकिए, आश्वस्त करते हैं हम। जिस समय एसडीओ ऑफिस से सर आए थे और हमारे अंचल से अमीन साहब गए थे, तो पहले हम ही पहुंचे थे वहाँ पे।
तो हम बोले कि सर इसके पहले आप माफी करने आए थे अमीन साहब, तो आपको हम लोग बोले थे कि ये जमीन जो है आप 4-4 डिसमिल प्लॉटिंग करके 3 उग्रवादी को बसा रहे हैं, या जो भी हो, हमको उससे मतलब नहीं, उग्रवादी हो अच्छा आदमी हो, तो 4-4 डिसमिल दे करके बसाने का प्रावधान सरकार का है। तो हम बोले कि 4-4 डिसमिल 12 डिसमिल इन लोग को दे दीजिएगा, तो इसके कंपाउंडर तो नहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब हम बोलने लगे तो अमीन साहब जो गए थे वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा आप बोल रहे हैं, SDO ऑफिस से आए हैं, हम कहीं से आए हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी जो समस्या है उस ग्राउंड में हिंदू रीति रिवाज के साथ दसगात भी होता है, होते आया है, और एक तरफ घंट घाट का टंगाता है। तो वो जब भवन का निर्माण हो जाएगा, पुनर्वास हो जाएगा, तो न दसगात्र बचेगा, न घंट घाटने का टांगने का जगह बचेगा, न स्कूल का खेलने का कंपाउंड बचेगा, पढ़ाई बाधित होगा। इस मैटर पर हमने बोला तो कर्मचारी साहब हमारे साथ दुर्व्यवहार करके बोले कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं, नाम लिखो जी, इनको जेल भेजेंगे। तो मैंने बोला रुकिए 1 मिनट, हम कहना चाहते हैं कर्मचारी साहब से कि वो आए और हम लोग पूरे ग्रामीण जनता जेल जाने के लिए तैयार हैं। वैसे अमीन को या तो बर्खास्त किया जाए, तुरंत के तुरंत बर्खास्त किया, ना तो हम लोग ताला लगाने का काम करेंगे अंचल कार्यालय में। वैसे कर्मचारी पदाधिकारी को क्यों रखे हैं? कितने हल्का कामीन थे, कितने हल्का कामीन? और हल्का 3 के, हाँ, आप गुंडा पोस्ट के रखे हैं या कर्मचारी रखे हैं? आप कर्मचारी रखे हैं तो अमीन जमीन नापने का काम कीजिए, गुंडागर्दी करना बंद करें, नहीं तो ताला लगाने का काम करेंगे हम लोग। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीओ साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चैनपुर अंचल अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चैनपुर अंचल अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, चैनपुर अंचल अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कूली बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब सीओ साहब से बिना मुलाकात के हम लोग नहीं जाएंगे। अगर सीओ साहब जवाब देना चाहते हैं, अगर उनके दिल में कुछ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बच्चे अपने भविष्य की चिंता करके आपके बीच आए हैं, उनको जवाब दे करके आज हमको संतुष्ट करके वो भेजें, करके हम लोग भेजें। जी जी। और थोड़ा सा हम उन बच्चियों से, उन बच्चों से जो है कि बात करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, इधर आइए।